हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने आए हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। और अगर आपको टेबल यानी अगर आपको इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको आज इतनी इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, इतनी इजी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप आराम से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक रफ पेज पे बहुत ही जल्दी से इस टेबल को क्रिएट कर लेंगे। ओनली ऑन 2 मिनट्स भी नहीं, मतलब 1 मिनट में आप क्रिएट कर देंगे। मैं आज आपको वो तरीका सिखा रही हूँ। आपको अगर याद नहीं हो पा रही है टेबल, वैसे तो मैं एक बात साफ बोलूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए हैं, बुक सॉल्व कर लिया, आरएस और भी अदर प्राइवेट बुक को सॉल्व कर लिया, तो ये टेबल लर्न होना इज नॉट ए बिग टास्क, क्योंकि बहुत ही आराम से लर्न हो जाती है जब हम क्वेश्चंस को बार बार करते हैं। बट अगर फिर भी आपको नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा जल्दी से आपको आपकी टेबल लर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एंगल, हमें ये टेबल इस तरह निकालनी है। तो वो इजी तरीका क्या है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स, सेक कॉट, इनकी वैल्यूज निकालनी है 0, 30, 45, 60 एंड 90 में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस चीज को या तो मैं रफ करके दिखा दूं या मैं आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, जो जीरो एंगल है साइन के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले हम एक रूल लेंगे, हम जीरो को जीरो मानेंगे। 30 पे हम क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। 30 पे हम 1 लेंगे। बताइए, 30 पे हम 1 लेंगे। अब आपको ये चीज का आपको याद रखना है कि हमें इस पे क्या लेना है और हमें क्या नहीं लेना है। तो हम इसे शुरू करेंगे 1 से नहीं 2 से। 2, 3, 4, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं हमें 1 ही लेना था और मैं कुछ बातों में लग गई, इस चक्कर में भूल गई। 1, 2, 3 और 4। सिंपल सा क्या करा मैंने, 0, 1, 2, 3, 4 लिया। 0 पे 0, 30 पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, जीरो एंगल से शुरू हो रहा है, ये भी याद ना रहे तो एक सिंपल सा तरीका है, 0 से शुरू हो रहा है तो 0 आ गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और एंड किस पे हो रहा है, 4 पे। तो अब हम इस पूरी टेबल को 4 से डिवाइड कर देंगे। हम किससे कर देंगे, 4 से इस टेबल को पूरी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। 4, अब हम इसे 4 से डिवाइड करने के बाद हम इस पे क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट। अंडर रूट यानी कि स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे इसका। अंडर रूट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। तो जब पहली बात, पहले ये देखो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या है। जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, जब हम 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं वो 0 बन जाता है, तो यहाँ बन जाएगा 0। और अंडर रूट 0 की वैल्यू भी क्या होती है, अंडर रूट 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो क्या आएगी, 0। ठीक है, अब ये आया 1/4 का क्या होगा। अगर हम 1/4 को देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो और जब अंडर रूट में से होता है तो 2 का एक पेयर बाहर आ जाता है, नहीं कि 1/2 अब बाहर आ गया। ओके, अब जब हम 45 पे आए तो अब इसे पहले सॉल्व कर लो। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया रूट 1/2। ठीक है, अब ये कुछ सॉल्व हो सकता है, रूट से बाहर आ सकता है, नहीं। तो यहाँ पे 45 की वैल्यू क्या हो गई, 45 की वैल्यू होगी 1/√2। क्यों, क्योंकि √1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, पर ये हो जाएगा √2। ओके, तो ये हो गया 1/√2। अब अगर हम बात करें √3/4 की, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये देखा जाए ऊपर √3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और वरना तो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कैसे हुआ। 3/4 है, ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे तो 3 तो है ही, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो √3 तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसमें से रूट, नीचे से रूट हट जाएगा, ऊपर रह जाएगा। अब ये हो गया, 4 में से 4 गए 1, और √1 की वैल्यू 1 होती है।
समझ में आया ना मैंने किस तरीके से ये किया? सिंपल सा एक तरीका याद रखना, 0 1 2 3 4, तो 4 से पूरी टेबल को पूरे उन्हें डिवाइड कर दो जो लास्ट की वैल्यू थी, और फिर उन पे अंडर रूट चला के उनकी वैल्यू को सॉल्व कर दो। रूट की वैल्यू सॉल्व करनी तो मेरे ख्याल, आई होप सो आप सभी को आती होगी, क्योंकि ये हम अपनी पुरानी पीछे की क्लासों में बहुत बार इसको कर चुके हैं। और अगर आप अब आगे की टेबल लर्न करते हैं, जब हमें ये बन गया, अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ, आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया था। ठीक है, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, मैं यहाँ छोड़ दे रही हूँ ऊपर का, बट मैं यहाँ से रब कर दे रही हूँ। अब कॉस के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इस टेबल को घुमा देना है, उल्टा लिख देना है, यानी यहाँ 1, यहाँ पर √3/2 यानी 30 हो गया। जहाँ पे साइन 60 की वैल्यू ये है, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू हो गई। ओके, ये इस बीच में है तो ये एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये अब यहीं के यहीं रह गया, ये वापस यहाँ चला गया, और ये वापस यहाँ चला गया। समझ में आया? अब आता है tan। tan कैसे निकालेंगे? चलिए साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। tan होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी है? अगर हम थीटा में, थीटा की जगह हमें कौन सा एंगल निकालना है? एंगल 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी एंगल थीटा की जगह हम बात कर रहे हैं एंगल 0 की, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे 0। जब 1 को 0 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है 0। वैसे भी 0 में से अगर कुछ भी डिवाइड जाता है तो भी वो 0 होता है, तो 0 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ आ गया 0। अब tan 30 की वैल्यू की बात करते हैं। tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या है? अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, अपना मोबाइल साइलेंट पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू की बात करें तो कितना है? 1/2 और √3/2 कॉस की है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर से भी इस तरह मल्टीप्लाई में आते नहीं आते? ठीक है, ये इस तरह मल्टीप्लाई में आते, तो ये इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू? सिर्फ रूट, क्योंकि 1 इंटू रूट, तो 1/, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/√3। ठीक है, फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो इसकी इसमें हो जाएगी, इसमें 1 इंटू 2, 2 इंटू √3 एज इट इज होती है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया 1/√3, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगी वैल्यू 1/√3। अब tan 45 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि जब वैल्यू हो जाएगी 30 की जगह 60, देन क्या होगा? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गई 1/2, फिर वही 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गई √3/1, तो ये कितना हो गया? √3 आ गया, क्योंकि √3/1 √3 होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा? मतलब कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, हर बार उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। और आपको एक चीज बताऊं, मैं हमेशा गलत क्यों बोलती हूँ, और मैं फिर सॉरी भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज है ना हमें पढ़ते वक्त ध्यान नहीं आती, लेकिन अगर कोई इंसान गलती करता है ना, और वो गलती को उसी टाइम आपको बता रहा है कि अरे मैंने गलती कर दी, तो आपके दिमाग में फिट होती है वो चीज़, अरे वो चीज़ वहाँ गलत थी ना, उन्होंने बोला भी था। तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी गलत बोलती हूँ, जिससे आपका करेक्शन हो पाए। तो नॉट, जब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो आती है इन्फिनेटिव, इस टाइप से सिंबल होता है नॉट डिफाइंड, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। कॉसेक थीटा निकालते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है? अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ओके, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो 1 अपॉन यानी कि 1/0 जब हम जीरो एंगल की बात करेंगे, ठीक है, तो जीरो एंगल की बात करेंगे तो क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू 0, और जीरो से जब किसी को डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइंड, क्या वर्ड आता है, क्या होता है वो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर हम बात करें cot 30 यानी उल्टा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको उल्टा करते कॉसेक को तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया तो ये हो गया 2, 1/2 का उल्टा हो गया 2। ऐसे अगर हम 1/√2 का उल्टा करें तो हो जाएगा √2। ऐसे अगर हम इसको उल्टा कर दें क्योंकि ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है, 2/√3, और जब 1 का अपोजिट करेंगे तो 1, ठीक है ना, 1 का भाई 1 में से 1 गया 1। ओके फाइन, अब हम आते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा के लिए भी पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके लिए भी क्या, अब आपको मैं कुछ यहाँ बाद में लिख के दूंगी जो आपको याद रखने हैं टेबल बनाते वक्त। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो अगर हम बात करें जीरो के एंगल की तो साइन सेक जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, ये cos का उल्टा होता है यानी कि यहाँ आ गया 1। अब अगर हम इस cos, ये अगर हम इसका उल्टा करें तो 2/√3, इसका करें तो √2, अगर इसका अपोजिट करें तो 2, और अगर इसका अपोजिट करें तो क्या होगा, यानी 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, अब बात आती है कॉट की। भाई हमने ये समझ लिया तो हमें बड़े इजी लगे, हमने बड़ी जल्दी कर भी दिए। अब बात आती है कॉट की। तो कॉट जो होता है वो उसमें दो फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, तो वो 1/tan थीटा होता है, या उसे हम बोल सकते हैं cos/sin। दोनों ही तरीके से इसकी वैल्यू सेम निकलेगी, आप करके देख लीजिएगा। मैं कराती हूँ इस टाइम 1/cot थीटा से, ठीक है। जब एंगल 0 है तो 1/0 क्या होगा, जब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और जब हम बात करेंगे इसकी तो जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 1 का 1 ही, यहाँ आ जाएगा 1/√3, क्योंकि अब क्या होगा भाई, tan cot 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ओके, और जब हम इसको अगर हम यहाँ पे अटके तो यहाँ देखा जाए तो नॉट डिफाइंड का अपोजिट हो जाता है 0, लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर हम कॉस और साइन के तरीके से करेंगे तो कॉस 0/1 क्या बन जाता है, 0, सॉरी, जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 0। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर वैसे मैं आपको बता दूं कि नॉट डिफाइंड का अपोजिट देखना है तो 0 ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको, आप किसी भी तरीके से, अगर आपको ये चीज नहीं लर्न रहती तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये टेबल को क्रिएट करने का सबसे इजी तरीका है, बहुत ज्यादा इजी वाला है। मैं चाहती तो और भी तरीके बता सकती थी, बट मैंने वो तरीका बताने की कोशिश करी जो सबसे ज्यादा इजी होता है। लेकिन इस टेबल को लर्न करते वक्त हमें जिन टेबल को लर्न करने के लिए जिस बातों को हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, यानी जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सब चीजें क्या है वो मैं लिख देती हूँ। एक तो आपको यही 0 1 2 3 4 मानना है, 4 से पूरी टेबल को पूरे उन्हें डिवाइड करना है, क्योंकि सबसे पहले जब तक साइन नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। ये आपको बहुत जरूरी है लर्न रखना, या साइन को ही लर्न रख लीजिए, आगे सब कुछ अपने आप बन जाएगा। और अगर अगर साइन भी लर्न नहीं होता है तो इस तरह भी बना सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अब अगर हमें कॉस को करना है तो कॉस क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट, उल्टा घुमा देते हैं। अब tan के लिए अगर हम आते हैं बात, तो tan की वैल्यू क्या होती है, sin/cos। बस आप ये याद रखिए, जिससे आप हर किसी को डिवाइड कर करके उनकी वैल्यू को अच्छे से देख पाएंगे। ओके,
और अगर हम बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। कॉट थीटा कितना होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि मैंने नॉट डिफाइन की वजह से ये लिख रही हूँ जिससे आप अटके ना। cos को साइन से डिवाइड कर दीजिएगा और वही आ जाएगा, या आप कर सकते हो 1/tan थीटा भी, दैट इज योर चॉइस कंप्लीटली। ठीक है, इन्हें याद रखना जरूरी है अगर आपको ये टेबल करनी है तो। ठीक है, और अगर आपने एक बार इस टेबल को बनाना सीख लिया ना तो आपको लर्न भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर आपको लर्न जल्दी से हो गई तो आपके लिए एग्जाम अपने आप में इजी हो जाएगा। और अगर लर्न नहीं भी होती, आप कहीं अटक भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कहती हूँ लर्न भी होता है तो बहुत बार क्या होता है कि हमें करते करते भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों पे। तो अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं ना तो भी आपको ये हेल्प, आप फटाफट से अपनी टेबल को बना लेंगे एग्जाम में और आपका आंसर गलत नहीं जाएगा और आपको पूरे पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो जल्दी से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक बात और जानना चाहूंगी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मेरे साथ, इस टेबल को 2 से 3 बार 4 बार घर पे बनाकर देखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बार आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं।